अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 3 से टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है ये कंजर्व्ड होगा। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कंजर्व्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, इसमें चेंज ना आए। पहले तो हमें आइसो सिस्टम का पता होना चाहिए, सिस्टम क्या है, फिर हमें पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तो सिस्टम असल में जो है ना, ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अशिया का जो मजमूआ है वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। बट इट शुड हैव ए डेफिनेट बाउंड्री, लेकिन इसकी क्या होनी चाहिए, ख़ास बाउंड्री होनी चाहिए। या इट शुड बी डिस्टिंक्ट फ्राम द अदर ऑब्जेक्ट्स, दूसरे ऑब्जेक्ट से, दूसरे अजसाम से इसको क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। मसलन अगर आप दो बॉल्स दे लेते हैं तो दो बॉल्स क्या बना देंगी, एक सिस्टम बना देंगी, बशर्ते कि ये दो बॉल्स बाकी सारे इन्वायरमेंट से, सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी क्या कहलाती है, इन्वायरमेंट। तो ये सारे इन्वायरमेंट से अलग थलग होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे ही रूम है तो रूम के अंदर जो चीज़ें हैं उसको भी आप सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे ही एक घर है तो घर के अंदर जो कुछ है उसको भी आप एक सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे क्रिकेट ग्राउंड है तो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो भी चीज़ है उसको भी आप एक अलग सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे एक सिटी है तो सिटी को भी आप एक अलग सिस्टम के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। फिर अगली चीज़ है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को उर्दू में हम कहते हैं अलग थलग सिस्टम। तो इसकी कॉमन डेफिनेशन तो ये की जाती है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से कोई बॉडी फोर्स ना लगाए वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ए सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल बॉडी एक्सर्ट्स ए फोर्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिस पर बाहर का कोई जिसम फोर्स ना लगाए वो क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। लेकिन असल में ना आइसोलेटेड सिस्टम पर तीन कंडीशंस होती हैं। फर्ज करते हैं कि हमारे पास ना एक कंटेनर है, एक बर्तन है, उसके अंदर हमने गैस भर दी है। गैस के मालिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं, दाएं बाएं इधर उधर हरकत कर रहे हैं। हमने फ़र्ज करें इसको बंद कर दिया है, कंटेनर को ढक्कन लगा के। अब इसके ऊपर ना तीन कंडीशंस हैं, ना तो बाहर का गुबाड़ी अंदर का गुबाड़ी बाहर की तरफ फोर्स लगाए, ना ही बाहर का गुबाड़ी अंदर की तरफ फोर्स लगाए, मतलब फोर्स अलाउड, फोर्स का एक्सचेंज अलाउड नहीं है। दूसरा, ना तो कोई बाहर का बॉडी अंदर की तरफ टार्क लगाए, ना ही अंदर का कोई बॉडी बाहर की तरफ टार्क लगाए, मतलब टार्क का एक्सचेंज भी अलाउड नहीं है। और तीसरी चीज़ है एनर्जी। ना तो एनर्जी सिस्टम से बाहर जाए और ना ही बाहर से एनर्जी सिस्टम के अंदर आए। तो अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी फिर आपका ये सिस्टम आइसोलेटेड होगा, अदरवाइज ये सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होगा। तो आपने ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड ना हो, जिसका माहौल के साथ एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड ना हो, फोर्स का एक्सचेंज अलाउड ना हो और टार्क का एक्सचेंज अलाउड ना हो, तो वो सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड होगा। बहरहाल एक रूटीन के हिसाब से हम डेफिनेशन वही करेंगे कि सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स ए फोर्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिस पर बाहर का कोई बॉडी फोर्स ना लगाए वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहेगा। जी, अब आप आ जाएं डेफिनेशन की तरफ। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करते हैं कि हमारे पास ना दो बॉल्स हैं, एक बॉल का मैस है m1 और वो वेलोसिटी v1 के साथ राइट वर्ड मूव कर रही है। दूसरी बॉल उसके सामने जा रही है, उसका मैस हम फर्ज कर लेते हैं कि m2 है और ये वेलोसिटी v2 के साथ राइट वर्ड मूव कर रही है। फर्ज करते हैं पिछली बॉल जो है ना इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, v1 ज़्यादा है और अगली बॉल की वेलोसिटी v2 कम है, यानी कि पिछली बॉल तेजी से आ रही है और अगली बॉल स्लो चल रही है। तो यकीनी बात है पिछली बॉल इसको अप्रोच करेगी, इसको आकर हिट करेगी, तो इनके दरमियान क्या हुआ, कोलिजन हुआ। अब कोलिजन की वजह से क्या होगा,
ये जो बॉल्स है ना, इनके मोमेंटम में चेंज आ जाएगा और इनकी वेलोसिटीज में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो फर्ज करते हैं कि कोलिजन के बाद पहले वाली जो बॉल है उसकी वेलोसिटी हो गई है v1 डैश, और जो दूसरी बॉल है उसकी वेलोसिटी हो गई है v2 डैश। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक बॉल्स का कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम था और बॉल्स का कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा, इनको आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैथमेटिकली m1 v1 प्लस m2 v2 ये बराबर होगा किसके, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है। अब इसको ना प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने के लिए से हम इसी एग्जांपल के अंदर ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम फर्ज करते हैं कि जो पहली बॉल है वो तो मूव करते हुए आ रही है, जिसका मास m1 है, वो वेलोसिटी v1 के साथ मूव करते हुए आ रही है। और जो दूसरी बॉल है ना m2, फर्ज करते हैं कि वो मूव कर ही नहीं रही, वो रेस्ट पर है, रुकी हुई है। ठीक हो गया। तो अब जब पहली बॉल आएगी और इसके साथ हिट करेगी तो रिजल्ट क्या होगा कि ये वाली बॉल जो है ना मूव करना शुरू कर लेगी और इसके मोमेंटम में क्या हो जाएगा, इजाफा होगा। जब ये मूव करना शुरू करेगी तो इसके मोमेंटम में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। इसके बरक्स ये वाली बॉल क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इसके स्लो होने का मतलब क्या है कि इसके मोमेंटम के अंदर क्या आ गई, कमी आ गई। इन दोनों बॉल्स के दरमियान क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन की वजह से जो पहली बॉल का मोमेंटम है ये दूसरी बॉल को शिफ्ट हो जाएगा, दूसरी बॉल का मोमेंटम बढ़ जाएगा और पहली बॉल का मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब आप टोटल मोमेंटम ऑब्जर्व करेंगे कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, तो वो क्या होगा, सेम होगा, उसमें आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। इस मिसाल को ना और वाज़ेह तौर पर समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि दोनों बॉल्स के जो मैस है ना वो आपस में इक्वल है। दोनों बॉल्स के मैस क्या है, आपस में इक्वल है, यानी कि m1 की वैल्यू जो है वो m2 की वैल्यू के बराबर है। अब क्या होगा कि m1 जो है ना वो वेलोसिटी v1 से चलती हुई आ रही है, जबकि जो दूसरी बॉल है जिसका मैस m2 है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, वो रेस्ट पर है। जब इनके दरमियान होगा कोलिजन, तो कोलिजन के बाद जो पहली बॉल है m1 ये बिल्कुल रेस्ट पर आ जाएगी, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 0। और जो दूसरी बॉल होगी ना जिसका मैस m2 है, ये सेम उसी वेलोसिटी से मूव करेगी जिस वेलोसिटी के साथ पहली बॉल मूव करती हुई आ रही थी। क्योंकि दोनों बॉल्स के मैसेज बराबर हैं तो इस वजह से इनके मोमेंटम की मिकदार भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन कोलिजन से पहले सारा मोमेंटम किसके पास था, पहली बॉल के पास था, दूसरी बॉल का मोमेंटम क्या था, 0 था। आफ्टर कोलिजन पहली बॉल का मोमेंटम शिफ्ट हो गया किसको, दूसरी बॉल को। पहली बॉल का मोमेंटम हो गया 0 और दूसरी बॉल का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2v1। तो इस मोमेंटम की मिकदार इस बॉल के मोमेंटम के एग्जैक्टली क्या होगी, बराबर होगी। तो टोटल मोमेंटम अगर आप निकालेंगे कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कोलिजन की वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी को मोमेंटम क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। तो मोमेंटम के जो बॉडीज होते हैं उनके जो सिस्टम के बॉडीज होते हैं उनके मोमेंटम के अंदर चेंज तो आ सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये चीज़ क्या कहलाती है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उम्मीद है टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।